और दूसरी बात जो ओम प्रकाश की राजनीति है, एक कुत्ता होते हैं दो तरह के कुत्ता, एक पालतू कुत्ता होते हैं वो वफादार होते हैं मालिक के प्रति, ये छुट्टा कुत्ता है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में नवनिर्वाचित एमएलसी रामसूरत राजभर जी हैं। रामसूरत राजभर वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने 1993 से अपनी सियासत शुरू की और आज इस पद पर है। सबसे पहला उनसे सवाल कि वो हमेशा जनता के बीच में रहे हैं और हमेशा उन्होंने जनता का काम किया है और आज उनको बीजेपी ने एक अच्छा पद दे दिया और जनता के हित के लिए पद दे दिया। चाचा, आपने भी कोई एजेंडा बनाया होगा कुछ करने के लिए, पहले भी करते थे, अब क्या करना चाहेंगे लोगों के? हमारा एजेंडा यही था, मेरा एजेंडा था, भाषण में कहा था 85 में पैदा हूँ, 15 भी मेरे साथ है। भारतीय जनता पार्टी 100 की बात करती है, 85 15 की बात करती है। इतना बड़ा दल इतना पूरे विश्व में, देश में नहीं पूरे विश्व में इतना बड़ा दल नहीं बनता। और एक राष्ट्रीय सोच, एक राष्ट्रीय विचारधारा है, एक तरह से कहिए तो राष्ट्रीय दर्शन है जिसमें हर जातियों का समावेश है। इस आधार पर मैं काम करता हूँ। जात का भेदभाव करके, लिंग जात भेदभाव करके मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, हर वर्ग का काम करना चाहता हूँ। अभी चाचा, सबसे बड़ी बात है कि लोग कह रहे हैं कि आपको टारगेट करके ओम प्रकाश राजभर की जिस तरह से भारतीय समाज पार्टी ने अपनी बिसात बना के रखी है, ओम प्रकाश राजभर को टारगेट करने के लिए रामसूरत राजभर को आगे लाया। ऐसे कि वरिष्ठ नेताओं से मैं कह चुका था 2014 में ओम प्रकाश समाप्त हो चुका था। ये भाई कुछ दलों की मजबूरी थी, जैसे सपा ने उनको एस्टेब्लिश किया, वहाँ से वो आदमी भगा तो भाजपा ने पकड़ लिया। अगर ये दोनों दल उसको ना प्रश्रय दिए होते तो उसका खाता नहीं करता। और दूसरी बात जो ओम प्रकाश की राजनीति है, एक कुत्ता होते हैं दो तरह के कुत्ता, एक पालतू कुत्ता होते हैं वो वफादार होते हैं मालिक के प्रति, ये छुट्टा कुत्ता है और किसी को वफादार नहीं है। यह केवल शुद्ध रूप से राजनीति समाज राष्ट्र के लिए नहीं करता, शुद्ध रूप से अपने परिवार के लिए ये राजनीति कर रहा है। इस आदमी के बारे में अन्यत्र कुछ कहना ठीक नहीं है। नहीं, अभी तो वो चाह रहे हैं कि लगातार इस बात का टारगेट करते हैं कि किसी तरह से उनका कम्युनिकेशन, उनका गठबंधन बीजेपी के साथ हो जाए, ऐसा लगता है। मतलब उनके सवाल, अब मैं एक बात कह दिया ना, वो आदमी समाज के लिए नहीं जी रहा है ना राष्ट्र के लिए जी रहा है, टोटल वह शुद्ध रूप से अपने परिवार के लिए जीना चाह रहा है बस। और उसका टारगेट था हम कभी राजनीति नहीं करेंगे, कभी अपने किसी पद की लालच नहीं रहेगी, और संगठन बनाने के बाद समाज को धोखा दिया और आदमी अपने परिवार के लिए शुद्ध रूप से एमएलसी मंत्री बनने के लालच में केवल शुद्ध रूप से परिवार के लिए वह विकल्प, मतलब कहीं भी विकल्प वह खोज रहा है कि हम अपने परिवार को किसी तरह मजबूत और करें, और किसी समाज से मतलब नहीं है, ना राष्ट्र से मतलब है। राष्ट्र चूल्हे भाड़े में जाए, समाज चूल्हे भाड़े में जाए, किसी उससे मतलब नहीं है, अपने परिवार के लिए शुद्ध रूप से आदमी कर रहा है। देखिए, अभी ओम प्रकाश राजभर के बारे में रामसूरत राजभर जो कि विधान परिषद सदस्य है, उन्होंने ये बात कही। आजमगढ़ की जो शख्सियत रही है चंजीत यादव, रामनरेश यादव, और एक धरातल पे पढ़ा लिखा जो लीडर होता था वो कहीं तलाश में नहीं आता था, लेकिन रामसूरत राजभर उस जमाने के MA LLB हैं और अधिवक्ता भी रहे हैं। ये सवाल अब इसलिए जा रहा है कि एक फिर व्यक्तिगत एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इस पद पर गया, क्या लगता है कि उस जो परिपाटी आजमगढ़ की पहले चली थी उसके आप करीब हैं, उसी रास्ते पे आप ये राजनीति इसलिए की जाती है, समाज राष्ट्र के लिए की जाती है, ना कि परिवार के लिए की जाती है। चाहे जो पिछले लोग, जो चंजीत की बात लीजिए, रामनरेश ले लीजिए, विश्राम राय ले लीजिए, जितने लोग रहे वो समाज के लिए जिए और समाज लिए कुछ किए। और ये उसके बाद के लोग जो शुद्ध रूप से केवल अपने परिवार के लिए काम किया, समाज से कोई मतलब नहीं था। और प्रतिनिधित्व करने वाले, अब जान जाइए आप, 5 बार MP रमाकांत भी लड़े हैं, 5 बार MLA रहे, 5 बार MP रहे। क्या कभी किसी चीज़ के लिए वो अपने क्षेत्र के लिए पार्लियामेंट में, विधानसभा में एक वक्तव्य दिए कि क्षेत्र में हमारी आवश्यकता है? ऐसे लोग भी दिए। और यहाँ की जनता को धन कहिए कि किस तरह से चुनती थी, अब उसके बारे में हम तो नहीं कह सकते, अब जनता उसके लिए जिम्मेदार है। आशा है कि लोग आपसे बहुत उम्मीद रख रहे हैं, और क्योंकि आप जनहित में हमेशा जुड़े रहे हैं और आपका कभी टारगेट ऐसा नहीं रहेगा बहुत हाई कल्चर, आप हमेशा जमीन पर जमीनी लोगों से जुड़े रहे हैं और आज भी लोग आपके पास यही फरियाद लेके आएंगे। तो कुछ मंसूबा उनके लिए राजनीति की जाती है ना, तो शुद्ध रूप से समाज के लिए। लेकिन एक शब्द हम कहेंगे, अगर
डॉक्टर की दवा नेता काम करे तो विश्वास करना चाहिए, नहीं तो विश्वास भी नहीं करना चाहिए शुद्ध रूप से। देखिए अभी हमारे साथ रामसूरत राजभर जी जो कि नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य हैं, और अभी आपसे हमने गुफ्तगू की कि उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से टारगेटली बताया कि आजमगढ़ की जो शुरू से राजनीति है वो पृष्ठभूमि अलग है। ओम प्रकाश राजभर के बारे में उन्होंने एक इंगित कर दिया जो शब्द मैं कह नहीं सकता। आज उनसे हमारी खास मुलाकात थी, फिर उनसे अलग मुद्दे को लेकर मिलेंगे। धन्यवाद।